और गाइस तुम लोगों की भारी डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में अनसीन पैसेज का सबसे अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक, ऐसे ट्रिक्स जिसको कि फॉलो करके ना तुम यूं अनसीन पैसेज को बना लोगे सिर्फ 2 से 3-4 मिनट के अंदर में, और तुम्हारे 20 के 20 मार्क्स ना इंटैक्ट पड़े होंगे, तुम्हारे मुट्ठी में होगा। और सोचो एक नंबर का कितना वैल्यू होता है, और यहां तो सवाल हो रहा है, बात हो रही है 20-20 नंबरों की, तो तुम कैसे करोगे। अब देखो भैया, अनसीन पैसेज के ऊपर में जितने मुंह उतनी सारी बातें। कोई कहता है यार पहले पैसेज को पढ़ो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, कोई कहता है पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो और फिर सॉल्व करना शुरू करो। तो एक्चुअली में करना क्या चाहिए? तो ये वीडियो क्लास 10th और 12th वाले दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप शुरू से शुरू करते हैं, जीरो से। अनसीन पैसेज मतलब क्या हुआ कि ऐसा पैसेज, एक ऐसा चीज जिसको तुमने देखा ही नहीं और उसे तुम्हें सॉल्व करना है, जो तुम जानते नहीं हो। ठीक है, तो अब यहां पे इसको एक बार देख लो ध्यान से कि अनसीन पैसेज से तुमको 2 तरह के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। एक डिस्कर्सिव पैसेज जो कि लंबा होगा 400-450 वर्ड्स का, और दूसरा होगा फैक्चुअल पैसेज जिसे केस बेस्ड पैसेज भी कहा जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई फैक्ट, डेटा या फिर कोई चार्ट होगा और उसके ऊपर में तुमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आमतौर पे 200 से 250 वर्ड्स का होता है। अब सवाल उठता है कि क्या तुमको एक चीज पता है कि यार स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस, एक पैसेज के नीचे में क्वेश्चंस होते हैं ना, तो क्या तुम ये बात जानते हो कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर पैराग्राफ के ऊपर वाले पोर्शन में ही होता है। यानी कि पहला क्वेश्चन का तुम्हें अगर आंसर चाहिए तो फर्स्ट पैराग्राफ का में गौर करना। ठीक है, समझ रहे हो? देखो, डिस्कर्सिव पैसेज कौन सा हुआ? लॉन्ग पैसेज जिसमें 4, 5, 6 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, और फैक्चुअल पैसेज किस में हुआ? जिसमें छोटे होंगे, 2-3 के अंदर में सिमट जाएगा, क्योंकि 200 से 250 वर्ड्स का है। तो यहां पे अब हम सीधा शुरुआत कर रहे हैं कि भाई वो कौन कौन से तुम्हारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि तुम पैसेज को पूरी तरह से तोड़ सकते हो, सीख सकते हो यहां पर। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, सीधी सी बात देखो, पैसेज को अगर तुम्हें तोड़ना है और उसका सबसे बढ़िया ट्रिक समझना है तो उसे बांट लो 2 चीजों में। टिप नंबर 1 यही है, पहला कि क्या वो पैसेज लंबा है या क्या वो पैसेज शॉर्ट है। बहुत ध्यान से सुनना भैया, ऐसा ट्रिक तुमको कोई भी नहीं देने वाला। टिप नंबर 2, पहला मैंने क्या कहा था कि पैसेज तुम्हारा लंबा है या शॉर्ट है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या मतलब बनता है? बहुत मतलब बनता है भाई। अब यहां पे अगर तुम्हारा तो पैसेज है कैसा, मान लेते हैं पैसेज है लंबा, तो तुम क्या करोगे ऐसी स्थिति में? जब तुम्हारा जो पैसेज लेंथ जो है वो अगर बड़ा है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पहले क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है? रीड क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन को पढ़ना है एंड देन तुम्हें पैसेज को पढ़ना है। पहले तुमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद में क्या पढ़ा? पैसेज को। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब ले लेते हैं सेकंड पॉइंट। अगर तो तुम्हारा पैसेज कैसा है? शॉर्ट। कैसा है पैसेज? शॉर्ट, यानी कि पैसेज लेंथ की मैं बात कर रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है? पैसेज को पढ़ो भाई पहले तब क्या पढ़ना? पैसेज को पढ़ना और उसके बाद में पढ़ना क्वेश्चन को। रीड क्वेश्चन रीड, चलो ना यार। ठीक है, समझ में आया बात? ये चीज तुमको ध्यान देना है। अब यहां पे टिप नंबर 3 आ जाता है हमारा। ठीक है, रुक जाओ। अब यहां पे तुम्हारा क्या हो गया? टिप नंबर आ गया 3। अब ये टिप नंबर 3 क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, टिप नंबर 3 कहता है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर स्टार्टिंग का पैराग्राफ में ही होता है। स्टार्टिंग पैराग्राफ्स में ही होता है। बहुत ध्यान से सुनना, समझ रहे हो? मतलब शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर स्टार्टिंग पैराग्राफ में होगा। मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा। तुम्हारा ही सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, उसके अंदर में अभी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही तुम्हारे लिए शानदार सेशन होने वाला है। और यहां पे देखो, जो लेटर क्वेश्चंस होते हैं, बाद वाले नीचे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर तुम दिमाग में बैठा के चलो कि लेटर पैराग्राफ्स के अंदर में होता है। समझ रहे हो बात? अब देखो कितना बड़ा चीज तुमको पता चल गया। मतलब अभी तक तुमको क्या करना है, जल्दी से इसे समझो। पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, मुझे भी आसानी रहेगा, तुमको भी आसानी रहेगा समझने के लिए। चलो भैया, ये हो गया हमारा। अब समझो बात को। ठीक है, यहां पे क्या हमने जाना कि तुमको पैसेज को क्या देखना है? पैसेज तुम्हारा लंबा है या छोटा है। अगर तुम्हारा पैसेज लंबा है तो तुम क्या पढ़ोगे? पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, और उसके बाद में पैसेज को पढ़ोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा पैसेज छोटा हुआ तो तुम क्या पढ़ोगे? पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन।
चुटकियों में आंसर मिलते जाएगा, तुम देखते जाना, ठीक है। और टिप नंबर 3 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैं तुमको बता दे रहा हूं कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर स्टार्टिंग पैराग्राफ में होता है, और जो बाद वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर बाद वाले पैराग्राफ में होता है। मैं जानता हूं यार तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, चलो देख लो, ये तुम्हारा प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस पेपर का जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ये देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है यहां पर, और यहां पे तुमको पूछ रहा है द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रॉव ऑफ ए डॉक्यूमेंटेड पास्ट। समझ रहे हो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, और इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इसी का मैंने जो क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन पार्ट है, ये पैसेज पार्ट को मैं ले आ रहा हूं। अब यहां तुम अगर देखोगे तो डॉक्यूमेंटेड पास्ट, ये देखो, ये देखो, चलो भाई तुम देख लो, ऐसे तो तुम मानोगे नहीं, ये देखो डॉक्यूमेंटेड पास्ट, यहां पर तुम्हारा आंसर पहुंच गया, क्वेश्चन यहां से जुड़ा हुआ है, मतलब इसी जगह आसपास में तुम्हारा आंसर होगा। आ गई बात समझ में, मतलब मैंने जो तुमको कहा था वही चीज यहां साबित हो गया कि भैया अगर तुम्हारा पैसेज होगा, सॉरी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर स्टार्टिंग पैराग्राफ में मिलेगा, लेटर वाले क्वेश्चन जो होंगे वो उसका आंसर तुम्हें कहां मिलेगा, बाद में मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई। अब आते हैं तुम्हारे टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। यहां पे क्या होता है, जब तुम एक पैसेज पढ़ते हो, ठीक है, लंबा छोटा जो भी अभी तुम कर रहे हो, तो साथ साथ में तुमको कीवर्ड्स जो हैं उसको हाईलाइट करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, हाईलाइट द कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स को तुम्हें हाईलाइट करते जाना है, सो डैट कि जब तुम आंसर में जाओ या जब तुमको थीम वाले में कुछ सोचना होगा तो तुम उसको वहां पे शॉर्ट आउट करते जाओगे। नेक्स्ट टिप यहां पे जो है वो टिप तुम्हारा कहता है उस चीज पे जिसमें तुम अक्सर बहुत परेशान होते हो, यानी कि साइनोनिम्स का अगर हम बात करें या एंटोनिम्स का अगर हम बात करें। तो देखो भाई एक बात समझो, ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर तुम साइनोनिम या एंटोनिम में ऐसा फंस रहे हो, अपोजिट वर्ड्स में अगर फंस रहे हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी मच नॉर्मल, नो नीड ऑफ गेटिंग पैनिक, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। अगर कोई भी ऐसा वर्ड या कोई ऐसा चीज पूछ रहा है जो तुमको वहां पे मीनिंग नहीं पता, वो सबके साथ होता है, तो पैसेज या प्रॉपर उसके ऊपर या सेकंड लाइन को देखो उस वर्ड के, उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करो, और वहां से तुम्हें देखना तुमको पूरा का पूरा जो इनसाइट है वो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। यहां टिप नंबर 6 क्या चीज है, यहां पे थीम वाला जो क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। थीम वाला क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मतलब थीम देने के लिए, टाइटल देने के लिए तुमको कहा जाता है कि जो टाइटल है, नॉट थीम, सॉरी टाइटल, ठीक है, यहां टाइटल वर्ड हम लोग लिख लेते हैं कि टाइटल देने के लिए तुम्हें कहा जाता है। तो टाइटल जब भी होता है उसे ऑलवेज कीप शॉर्ट एंड सिंपल, ये बात को तुम ध्यान रखना, इतना ध्यान रखोगे तो तुम बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हो। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो ओपनिंग और जो क्लोजिंग होता है, ओपनिंग, ठीक है, एंड क्लोजिंग ऑफ एनी पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर टाइटल। समझ रहे हो, ये देखो, टाइटल को जब तुम्हें निकालना होता है तो टाइटल या कह लो थीम तुम्हें यहीं से मिलता है, किसी भी पैराग्राफ के ओपनिंग से या क्लोजिंग से। तो ये दो चीज अगर तुम देख लोगे तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, तुमको यहां से सारा चीज मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है अनसीन पैसेज का, पता है क्या, अक्सर स्टूडेंट्स हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, और वो ही है हमारा टिप्स नंबर 7। अब टिप नंबर 7 क्या है, टिप नंबर 7 कहता है कि भैया जब भी तुम पैराग्राफ पढ़ते हो, ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी सिंगल लाइन, डोंट लीव एनी सेंटेंस। समझ रहे हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को तुम हल्के में मत लो, उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तुम ध्यान से पढ़ रहे हो, जब एक पैसेज को तुम पढ़ रहे हो, तो उसे फोकस्ड होकर के पढ़ो और उसे सॉर्ट आउट करते जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो एकदम जम के निकले हैं और छन के तुम्हारे मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। सो तुम बस इसको करके देखना, एंड यस यू विल सेव योर इवन अ सिंगल मार्क्स। अब मैं यहां पे फिर से तुम्हें ले जा रहा हूं, ये देखो यहां पर ये तुम्हारा पैसेज है, और यहां पे पैसेज का जब क्वेश्चन पूछा गया तो यहां क्या कह रहा है, जरा इसे भी ध्यान दो। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज,
ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस, मतलब तुम्हारे समझ के अनुसार से तुमको आंसर देना है। कई बार तुमको देखो भैया ऐसा नहीं होने वाला। फैक्चुअल पैसेज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फैक्चुअल पैसेज में तुम अगर खोजोगे ना कि टू द पॉइंट आंसर यहां पे लाइनों के अंदर में मिल जाए, ठीक है, ये जो पैसेज है इसके अंदर में तुमको लाइन मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहां पे तुमने देखा ये पैसेज नंबर 1 था, पैराग्राफ नंबर 1। अब यहां जरा सा ध्यान दो, ठीक है, तो गौर करो यहां पर पैराग्राफ नंबर 1, ये देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर कहां मिल रहा है? पैराग्राफ नंबर 1 में। ओके, अब जरा सा फिर नीचे चलो, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन को जो तुमको पूछा जा रहा है, इसका भी आंसर कहां मिल रहा है? देखो पैराग्राफ नंबर 1 में। देख रहे हो कितना आसान है। और नीचे जाओ, अब देखो थर्ड क्वेश्चन का तुमको आंसर कहां मिलेगा? पैराग्राफ नंबर 2 में। मतलब तुमको जो सीबीएसई है वो खुद हिंट दे रही है कि तुम्हारे आंसर जो है वो कहां मिलने वाले हैं। और इसीलिए देखो मैंने तुमको शुरू में ही कहा था कि जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चन जो तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टार्टिंग पैराग्राफ्स में ही मिलते हैं और लेटर वाले बाद वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में ही उसका पैराग्राफ में उसका आंसर मिलता है। सो आई होप कि इससे तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। एक बार मुझे जरूर करके चेक करके बताना, कुछ सैंपल अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करो, तुम्हें गूगल सर्च में काफी सारे पैसेजेस मिल जाएंगे। तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर जो सैंपल पेपर है उसको प्रैक्टिस करके देखो और फिर मुझे बताओ किस तरह का तुमको एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड आई नो कि तुम बहुत ज्यादा फायदे में आओगे। लेटर राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट क्या है मैं वो वीडियो दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना या चैनल के अंदर थोड़ा सा मेहनत कर लेना, तुमको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या चाहिए वो बताना। वैसे बैक टू बैक में एनालिटिकल पैराग्राफ वीडियो तुम्हारे पास में आने वाला है आज ही, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद मी और वीडियो को दबा के लाइक करो, सब तरफ शेयर कर दो और लिख दो कमेंट में, बोर्ड को फोड़ कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।